जय हिंद। एक कथित आईएएस अधिकारी जिससे आमतौर पर कई सरकारी कर्मचारी संपर्क किया करते अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने के लिए, यह सीनियर अधिकारी एक दिन पहुंच जाता है डीसीपी के दफ्तर में। डीसीपी साहब के दफ्तर में पहुंचकर यह अपना इंट्रोडक्शन देता है, बातचीत होने लगती है। इसके बाद एक दूसरे से बातचीत होती है कि आप कहां के रहने वाले हैं, कौन से बैच के अधिकारी हैं, कब आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, इसके साथ ही आपके बैचमेट्स कौन थे। अब जो ये चर्चा थी ये छोटी नहीं थी, काफी लंबी होती चली गई। इस आईएएस अधिकारी का रुतबा वैसा ही था जैसा किसी आम डिप्टी कमिश्नर या डीएम का होता है। अब इस रुतबे के साथ जब ये डीसीपी के दफ्तर में पहुंचा तो सम्मान भी मिला, पर इसके बाद जो सच निकल कर सामने आया उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर क्या है ये पूरा केस, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में। नोएडा में एक कथित आईएएस अफसर जिसका नाम कृष्ण प्रताप सिंह था, वो अपने 2 गनमैन ड्राइवर के साथ आमतौर पर घर से निकला करता और शाम को घर पर वापस आ जाया करता। अब एक दिन यह सीनियर कथित आईएएस अफसर पहुंच जाता है एक बड़े कारोबारी के यहां जिनका करोड़ों रुपए में टर्नओवर था। दफ्तर के बाहर जाकर गाड़ी रुकती है तो यह कारोबारी भी देख लेता है कि कोई सीनियर अधिकारी मुझसे मिलने आया है। इतने में जैसे ही इस कथित आईएएस अफसर कृष्ण प्रताप सिंह के गनमैन अंदर जाकर बताते हैं कि हमारे साहब मिलना चाहते हैं, वैसे ही फौरन कुर्सियों का इंतजाम किया जाता है, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, चाय पानी जिस तरह से किसी भी अधिकारी के लिए कोई भी व्यक्ति करेगा उसी तरह का इंतजाम इस कारोबारी ने भी कर दिया। अब मनीष नाम के इस कारोबारी के साथ बातचीत शुरू हो गई। अब यह कथित आईएएस अफसर अखिलेश प्रताप सिंह इस कारोबारी को कहता है कि आप अपना लाइसेंस दिखाएं, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास जो लाइसेंस है वो आप मुझे लाकर दिखा दें। अब यह कारोबारी लाइसेंस लेने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में लाइसेंस दिखाया जाता है, कागजात दिखाए जाते हैं, सारी परमिशन दिखाई जाती है। अब सब कुछ चेक करने के बाद कथित तौर पर कृष्ण प्रताप सिंह नाम का यह अफसर कहता है कि ये जो कागजात हैं वो पूरे नहीं हैं और इसके साथ ही इनमें कुछ फर्जी कागजात भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब जैसे ही इस कारोबारी को यह बात पता चलती है वो सबसे पहले थोड़ा झिझकते हुए, डरते हुए इस अधिकारी के गनमैन से पूछता है कि सर कौन सी पोस्ट पर हैं, कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं, मैं इनके साथ बात तो कर रहा हूं पर मुझे इनका परिचय आप कृपया दे दीजिए। अब फौरन जो गनमैन है वो बताता है कि साहब गृह मंत्रालय में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर हैं और इनके पास इतनी पावर है शायद वो डीएम के पास भी ना हो, इसलिए जो भी कागजात मांगे जा रहे हैं वो आप जल्द से जल्द दिखा दीजिए। अब ये जो कारोबारी था वो ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। भाई इतने सीनियर लेवल का अधिकारी मंत्रालय से सीधा मेरे पास आ रहा है, कुछ ना कुछ बात हो सकती है। अब मनीष नाम के इस कारोबारी ने सोचा कि एक चीज हो सकती है कि मेरी किसी ने शिकायत की हो, उस शिकायत के आधार पर जब मंत्रालय में कार्रवाई होने की बारी आई हो तो इन अधिकारीगण को मेरे पास भेजा गया है कार्रवाई को अमल में लाने के लिए। अब काफी कन्विंस ये कारोबारी भी अपनी इस बात से था। इसके बाद कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी ने कहा कि तुम्हारा मसला तो सारा सॉल्व हो जाएगा, हम इन्हीं कागजात से काम चला लेंगे, पर उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में मामला रजिस्टर हो जाएगा और जिसके लिए तुम्हें थाने के और फिर अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फाइनली मनीष नाम का एक कारोबारी समझ जाता है कि अगर पैसे दे लेकर मामला निपट रहा है तो निपटा लो। अब यह कथित आईएएस अधिकारी तकरीबन 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब व्यापारी सोच में पड़ जाता है कि पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। वो कहता है ठीक है सर मैं पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद कुछ समय लेने के बाद
ये इस कथित आईएएस अफसर अखिलेश प्रताप सिंह के दिए गए नंबर पर फोन करता है, उन्हें बताता है कि सर पैसे का इंतजाम हो गया है, आप जब चाहें जैसे चाहें वहीं आपको पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। फाइनली होता यह है कि कृष्ण प्रताप सिंह इस कारोबारी को समय देता है कि मैं आपके दफ्तर में ही आऊंगा, आप मुझे तभी पैसे पकड़ा दीजिएगा, मेरा व्यक्ति आपके दफ्तर में आएगा, उसे पैसे पकड़ा देना, हम निकल जाएंगे। अब पैसे पकड़ा भी दिए जाते हैं, उसके बाद मामला सेटल हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आईएएस अधिकारी समाज में उठ बैठ रहा था, तो कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी इनसे काफी इंप्रेस हो रहे थे। कुछ सरकारी अधिकारियों ने तो इस कथित आईएएस अफसर कृष्ण प्रताप सिंह का नंबर लिया, उनसे बातचीत करने लगे, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि सर हमारी अच्छी जगह पोस्टिंग करवा दीजिए, और अगर आप पोस्टिंग करवा देंगे तो उसके एवज में जो कुछ करना पड़ेगा हम कर देंगे। और कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी ने उनसे कहा कि अगर पोस्टिंग करवानी है तो वो हो जाएगी, पर उसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी देना होगा, क्योंकि जिन अधिकारियों ने ये काम करना है वो पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते। अब ये सब कुछ जब ये सरकारी अधिकारी सुनते हैं तो वो पैसे देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए थी। इसी क्रम में कथित तौर पर इस आईएएस अधिकारी ने, कथित आईएएस ने कई लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग करवा डाली और उनकी एवज में लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि ले ली। पर अब धीरे धीरे यह मामला फैलने लगा था, यानी कि एक सरकारी अधिकारी की अगर ट्रांसफर इस कथित आईएएस अधिकारी के कहने से हो गई तो वो आगे अपने दोस्त को या रिश्तेदार को कहता कि आप इनसे संपर्क करो, ये आपकी ट्रांसफर करवा देंगे। अब उसके बाद वो भी इस कथित आईएएस से संपर्क करता, वो भी पैसे ले देकर अपना काम करवा लेता। धीरे धीरे ये बात फैलती फैलती एक बड़े दायरे में चली गई। अब इसके बाद फाइनली होता यह है कि एक कथित आईएएस अफसर कृष्ण प्रताप सिंह एक दिन अपने किसी काम से पुलिस मुख्यालय में पहुंचता है, डीसीपी के दफ्तर में सीधा चला जाता है, वहां जाकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है। अब जैसे ही विजिटिंग कार्ड अंदर जाता है, डीसीपी साहब इन्हें बुला लेते हैं। अब डीसीपी साहब से बातचीत शुरू हो जाती है। पहले पूछा जाता है कि आप बताइए खाने पीने में क्या लेंगे। अब इसके बाद काम की बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती है तो ये कथित आईएएस अफसर ये सोचता है कि ये जो डीसीपी हैं वो स्टेट की सिविल सर्विसेज से सेलेक्ट हुए अफसर हैं और मैं यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आया हुआ अफसर हूं, इसलिए मुझे सम्मान ज्यादा मिलेगा, सवाल जवाब ज्यादा नहीं होंगे। पर यहां पर बात कुछ उल्टी पड़ गई। डीसीपी साहब इस कथित आईएएस अफसर कृष्ण प्रताप सिंह से धीरे धीरे उनके बारे में स्पेसिफिक सवाल करने लगे। पहले पूछने लगे कि आपके घर में कौन कौन है, परिवार में कितने मेंबर हैं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई। पर इसके बाद जब टेक्निकल सवाल आए तो इस कथित आईएएस अफसर के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। इनसे पूछा गया कि सर आप अपना बैच बताइए, किस बैच के आप अधिकारी हैं। बैच पूछने के साथ ही इनसे पूछा गया आपका कैडर कौन सा है, क्योंकि आप इस समय गृह मंत्रालय में हैं तो जरूर स्टेट में आपका कोई कैडर होगा, तो कैडर आप बताइए किस कैडर के अधिकारी हैं। इसके साथ ही जब कैडर भी किसी तरह से बताने की कोशिश की गई तो उसके बाद यह पूछा गया कि सर आपके जो कोलीग हैं, 3-4 कोलीग के नाम बता दीजिए जो आपके बैचमेट्स हैं। अब जब उनके नाम पूछे गए तो इस कथित आईएएस अधिकारी ने उनके नाम नहीं बताए। अब शुरुआत में जब नाम नहीं बताए तो डीसीपी साहब को भी लगा कि हो सकता है कि शायद ना बताना चाह रहे हूं, पर एक बात मन में आई कि ये आदमी कहीं ना कहीं से तो चोर है। उसके बाद दोबारा से सख्ती से सवाल किया गया और पूछा गया कि आपको अपने किसी बैचमेट का नाम बताना पड़ेगा। अब उनसे आपको मोबाइल पर हमारी बात भी करानी होगी। पर जब मोबाइल पर बात कराने की और सख्ती से उनका नाम पूछने की बात आई तो यह कथित आईएएस अधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह पूरी तरह से टूट गया। उसने बताया कि वो कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, दरअसल वो आईएएस अधिकारी का रौब झाड़कर लोगों को डराया धमकाया करता है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया करता है। अब आगे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि फर्जी आईएएस अधिकारी साहब का नाम है कृष्ण प्रताप सिंह, जिनके पिताजी का नाम है कमलेश और वो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो 2 गनमैन चल रहे थे, हथियारों से लैस थे और अपनी वर्दी जिस तरह से एसपीजी वर्दी डालती है उस तरह की वर्दी उन्होंने डाली हुई थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
एक का नाम था प्रवीण, जिनके पिताजी का नाम है रामपाल। दूसरे गनमैन का नाम था सत्येंद्र और पिताजी का नाम है कैलाश। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछा गया कि आपने जो हथियार ये पकड़े हैं अपने हाथ में, क्या इनका कोई लाइसेंस आपके पास है? अब जवाब ये गनमैन भी नहीं दे पाए और उन्होंने सीधी उंगली कर दी अपने इस फर्जी आईएएस अधिकारी की तरफ। अब जो अगली गिरफ्तारी थी वो हुई थी सचिन पाठक नाम के शख्स की, जो ड्राइवर था गाड़ी का, जिसके पिताजी का नाम राजेश पाठक है। इससे जब पूछताछ की गई, उसने कहा कि सर मुझे तो महीने की तनख्वाह मिलती है, ड्राइवरी का मैं काम करता हूं, मेरा किसी भी गड़बड़ झाले से कोई लेना देना नहीं है। अब गनमैन से जब ज्यादा पूछताछ हुई तो यह पता चला कि किसी भी तरह का कोई लाइसेंस इनके पास नहीं है, पर उन्होंने अपने पास हथियार भी रखे हैं और साथ में गोलियां भी रखी हैं, यानी मैगजीन भी रखी हुई है। अब इसके बाद शक और बढ़ा कि कहीं ये फर्जी आईएएस अधिकारी कहीं आतंकी या किसी गलत गतिविधि में लिप्त तो नहीं है। मोबाइल की चेकिंग शुरू हुई। मोबाइल में वो डेटा मिला जिसे देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। कई दारोगाओं की, कई पुलिस वालों की पोस्टिंग, ट्रांसफर का रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ था, यानी कि मैंने इस दारोगा की ट्रांसफर करवा दी है और इसकी ट्रांसफर होना बाकी है। कुल मिलाकर यह चीज इशारा कर रही थी कि कई दारोगाओं और पुलिस वालों ने इस व्यक्ति के साथ संपर्क किया था अपनी ट्रांसफर करवाने के लिए। इसके साथ ही कई और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी फोन से मिला और साथ में रिकॉर्ड मिला कई बड़े लोगों का, जिनसे ये जाकर सीनियर आईएएस अधिकारी का रौब जमाकर मुलाकात किया करता था और अपना काम करवा लिया करता था। अब जो साथ में गनमैन थे उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये कथित आईएएस अधिकारी, ये फर्जी आईएएस कृष्ण प्रताप सिंह, एक पीएसओ को 35,000 रुपए की तनख्वाह महीने की दिया करता था। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 35,000 रुपए की जो ये तनख्वाह दे रहा था वो कोई देना आम इंसान का खेल नहीं है। इसका मतलब इसका रेवेन्यू मैकेनिज्म जो है वो काफी बड़ा था। ये कहीं ना कहीं से मोटा माल मार रहा था और अपने कर्मचारियों को, इन लोगों को तनख्वाह दे रहा था और अपना ये साइकिल लगातार चला रहा था। अब फिर बारी आई इस फर्जी आईएएस के ठिकाने पर छापेमारी की। जब पुलिस ठिकाने पर पहुंची तो वहां से एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल बरामद हुआ और दोनों की गोलियां भी बरामद हुई। एक में 6 गोलियां थी, एक की 16 गोलियां थी, वो भी बरामद कर ली गई। फिर 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आइडेंटिटी कार्ड जो कि नकली था वो बरामद किया गया। विजिटिंग कार्ड बरामद किया गया, जिसका इंप्रेशन झाड़कर ये किसी भी दफ्तर में दाखिल हो जाया करता था, लोगों से अपने काम करवा लिया करता था। और इसके साथ ही एक सैमसंग का टैबलेट भी बरामद किया गया। नोएडा की फेज 1 की पुलिस ने इस फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार तो कर लिया, पर इसके बाद कई तरह के सवाल ये खड़े हुए कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए और ऐसे लोगों की मोडस ऑपरेंडाई से बचा कैसे जाए। दरअसल ऐसे लोग होते इस प्रकार के हैं कि वो अपना रौब झाड़ते हैं, लाल बत्ती का, गनमैन का, और आपसे अपना रौब झाड़कर आपकी कमी देखकर पैसे की डिमांड करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करता है तो ये समझ लीजिए कि रिश्वत जितना लेना पाप है, अनैतिक है या गैर कानूनी है, उतना ही रिश्वत देना भी गैर कानूनी है। इसलिए रिश्वत देने के लिए तो कभी भी आगे ना बढ़े। पर जो भी व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है और जल्दी जल्दी रिश्वत देने के लिए कह रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स जरूर चेक करें। यह जरूर पता करें कि क्या वो उसी पद पर तैनात है भी या फिर वो कृष्ण प्रताप सिंह की तरह ही कोई फर्जी आईएएस या सरकारी अधिकारी है। अगर आप ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो हर जगह एक मैसेज जरूर जाएगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। जय हिंद।